हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो मूवी आपके लिए लाए हैं उसका नाम है द राइट और ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। तो गाइस ये एक हॉरर और फिक्शनल मूवी है जिसे देखने में आपको मज़ा आएगा। तो अब हम चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। फिल्म के शुरू में दिखाते हैं माइकल और उसके फादर को। ये दोनों मॉर्टिशियंस हैं और एक लेडी की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहे हैं। माइकल अपने डैड से पूछता है कि इस लेडी ने सुसाइड कैसे किया। उसके डैड कहते हैं कि उनका काम इनकी सेवा करना है और मरे हुए लोगों के बारे में बात करना अपशगुन होता है। क्लोजअप शॉट में उस लेडी का ब्रेसलेट और उसके हाथ पर डेविल का टैटू दिखाया जाता है। कुछ दिन बाद माइकल को अपने दोस्त के साथ जिम में बातें करते हुए बताते हैं। माइकल अपने दोस्त को कहता है उसने सेमिनरी कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है और वह वहाँ पर जा रहा है। उसका दोस्त पूछता है कि सेमिनरी कॉलेज ही क्यों, उसके ग्रेड अच्छे हैं, वह कहीं और भी जा सकता है। इस पर माइकल उसे कहता है कि उसके फैमिली में या तो वह एक मॉडिशियन बन सकता है या फिर एक प्रीस्ट। इसमें 4 साल का कोर्स होगा, फ्री स्कॉलरशिप है, एंड में वो कोई भी बहाना देकर चर्च चर्च ज्वाइन करने से बच सकता है। अब कहानी 4 साल आगे बढ़ती है और माइकल और बाकी स्टूडेंट अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर फादर मैथ्यूस सभी को अपनी ड्यूटी याद दिलाते हैं। माइकल उसी रात फादर मैथ्यूस को एक ईमेल लिखकर अपना रेजिग्नेशन भेज देता है और कहता है कि उसकी आस्था इतनी पक्की नहीं है कि वह प्रीस्ट के रूप में काम कर सके। इन सब के बाद फादर मैथ्यूस माइकल से मिलने आते हैं। उस वक्त रोड पर एक लड़की का एक्सीडेंट होता है। वहाँ माइकल और फादर मैथ्यूस भी मौजूद होते हैं। माइकल दौड़कर उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की का नाम सेंट्रा था और वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। सेंट्रा माइकल माइकल से उसको ब्लेस करने के लिए कहती है। माइकल सेंट्रा को ब्लेस करता है और थोड़ी ही देर में सेंट्रा की डेथ हो जाती है। अगले दिन फादर मैथ्यूस माइकल को ये कहते हैं कि वह उसके लेटर को आगे नहीं भेजेंगे क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वह सच में एक अच्छा प्रीस्ट बन सकता है। वो कहते हैं कि डिमोनिक एक्टिविटी हर साल बढ़ती जा रही है। चर्च के पास एक एक्सपर्ट तांत्रिक की कमी है। इसलिए वेटिकन रोम में दुनिया भर के काबिल प्रीस्ट को एक स्पेशल 2 महीने की ट्रेनिंग दे रही है। अगर वह उसमें कामयाब हो जाता है तो उसे एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। माइकल फादर फादर से कहता है कि उसे प्रीस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह उसे तांत्रिक बनाने को कह रहे हैं। अब फादर उसे इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि अगर वह चर्च ज्वाइन नहीं करेगा तो उसकी स्कॉलरशिप फी, जो कि 1 लाख US डॉलर थी, उसे चर्च स्टूडेंट लोन में कन्वर्ट कर देगा। माइकल के पास अब और कोई ऑप्शन न होने के कारण 2 महीने के पेड वेकेशन को के तौर पर रोम जाता है। वो डीमंस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। अब वहाँ पर पहुंचकर फादर गेवियर एग्जोरिज्म के बेसिक रूल समझाते हैं। वहीं माइकल को एंजेलिना नाम की एक जर्नलिस्ट मिलती है जो कि डीमंस पर एक आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ कोर्स कर रही थी। कुछ क्लासेस के बाद फादर गेवियर माइकल के डीमंस पर यकीन न करने वाली बात पर गौर करते हैं और उसे प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के लिए फादर ल्यूकस से मिलने के लिए बोलते हैं। अब माइकल फादर ल्यूकस के घर जाता है। उनका घर एक खंडहर जैसा है और वहाँ कई सारी बिल्लियाँ थी जिसे वे खास पसंद नहीं करते थे।
फादर ल्यूकस माइकल को अंदर बुलाते हैं और उसी समय उनकी एक क्लाइंट अपनी भतीजी रूसियाना को लेकर आती है और माइकल पूछता है, क्या आपको कैसे पता कि रूसियाना पॉजेस्ड है? फादर माइकल को अपनी कोई भी एक पर्सनल चीज बैग में डालने को कहते हैं। माइकल अपनी अमेरिकन करेंसी को बैग में डाल देता है और ये दोनों इंटरोगेंट के लिए चले जाते हैं। फादर ल्यूकस लुसियाना से पूछते हैं कि माइकल के बैग में क्या है। वह नहीं बताती है। फादर उससे गैस करने को कहते हैं और कई दफ़ा यही सवाल पूछने पर उसका डीमंस जागता है और वह बताती है कि उसके बैग में एक अमेरिकन डॉलर है। फिर लुसियाना कई तरह की लैंग्वेज में बात करती है और आखिर में फादर ल्यूकस उसे शांत कर देते हैं। माइकल को फिर भी इन बातों पर यकीन नहीं होता है और कुछ दिन बाद लुसियाना एक हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। माइकल अपने ये सारे एक्सपीरियंस एंजेलिना से शेयर करता है। माइकल एंजेलिना से पूछता है कि उसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों है। वो बताती है कि उसका एक भाई था जिसे उसके पेरेंट्स ने 19 साल की उम्र से उसे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ रखा था। वह जो भी बोलता था वह सच हो जाया करता था और इन्हीं डिमोनिक एक्टिविटी के चलते हुए मर गया। अब वह जानना चाहती थी कि उसका भाई पागल था या फिर वह एक डिमोनिक पोजेशन था। कुछ दिन बाद माइकल के फादर की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद वह अपने डैड से फ़ोन पर बात करता है और यही चीज़ माइकल को परेशान करती है और इस बीच फादर ल्यूकस पर डीमंस कब्जा कर लेता है और उस वक्त माइकल को डीमंस और गॉड दोनों पर यकीन हो जाता है और अपने इसी यकीन की वजह से वो फादर ल्यूकस को उस डीमंस की गिरफ्त से आज़ाद करवाता है। सो गाइस, आप ये फिल्म देखिए, ये फिल्म आपको बोर नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।